कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, संसद सत्र का सिर्फ अब एक दिन बचा है। लगातार जो है संसद स्थगित होती जा रही है, हंगामा चल रहा है, पर संसद नहीं चल पा रही है। देखिए, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी को पता था, सरकार को पता था कि हमारी मांग क्या है। नीट के ऊपर चर्चा की बात थी और साथ ही साथ जो उसके बाद में सत्र शुरू होने के बाद में युवाओं के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज, पैलेट गन का इस्तेमाल और बर्बरता कह लीजिए वो हुई, तो उसके विषय में माननीय गृह मंत्री जी सदन में आए और आ करके अपनी बात रखें। भाई, कौन जिम्मेदार है इस बात का, जो जिस तरह से घटना हुई, कौन जिम्मेदार है और वो क्यों नहीं जिम्मेदार हैं, इसका आकर के और अपनी बात बताएं हमको। लेकिन सरकार ने वो बात मानी नहीं। लेकिन हम भी देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, देश के युवाओं के साथ पूरे मजबूती के साथ उनके विषय में खड़े हैं और हम भी सरकार से मांग करते रहेंगे। सर, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं विस्तृत चर्चा के लिए जो मैं तैयार हूँ, कल 3 बजे तक का समय है। नहीं, ठीक है, वो चर्चा के लिए तैयार हैं। पहले ही तैयार हो जाते तो इतने दिन ना होता। इतने दिन जो है व्यवधान हुआ है संसद में, ये बिल्कुल ना होता। पहले ही मान जाते, पहले आके कर देते। संसद में आके नहीं तो कम से कम मीडिया को बुला करके मीडिया के सामने बोल देते कि भैया गलती हो गई है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। देश के युवाओं से माफ़ी मांगते। कोई हमसे माफ़ी मांगने को थोड़ी बोल रहे हैं, देश के युवाओं से माफ़ी मांगने को बोल रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष को अब तय करना है कि चर्चा चाहते हैं या फिर जो है व्यवधान अभी भी डालना चाहते हैं। नहीं, चर्चा ही चाहते हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी संसद भवन के परिसर में आकर के सदन के अंदर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई कुछ छुपाना चाह रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलें, किससे बोलें, देश का युवा नाराज ना हो जाए। तो ये सब बातें उनके दिमाग में हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं सदन में। नहीं तो कब का ये मामला खत्म हो जाता। सर, राम मंदिर को लेके आप लगातार जो है संसद परिसर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अब जो है सीईओ पद के लिए जो है इंटरव्यू चल रहे हैं। अब सीईओ पद के इंटरव्यू चल रहे हैं, आपने देखा ट्रस्ट के उसमें क्या पूछा है कि सवाल क्या है, जनेऊधारी शाकाहारी व्यक्ति होना चाहिए ट्रस्ट के लिए। अब किसी पंडित का अगर जो है आप चयन कर रहे होते तो ये सब सवाल मान्य रखते थे। लेकिन ट्रस्ट के सीईओ के लिए आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। भाई, उसके ट्रस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सवाल आप पूछिए। आपने ये सवाल डाल के, जनेऊधारी डाल करके सीधे स्पष्ट कर दिया है कि आप एससी और ओबीसी को तो कतई ट्रस्ट में सीईओ के लिए कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो ये तो सीधे सीधे वही बात है। आपको क्वालिफाइड आदमी चाहिए कि आपको पूजा कराने के लिए पंडित जी चाहिए मंदिर में। अब यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं मनोज पांडे। अब उनका भी जेएनयू से बात करने का मन कर रहा है कि सीधा संवाद करने जा रहे हैं। देखिए, बात यही है कि जिस तरह से युवाओं ने, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, युवाओं ने अपनी बात रखी सरकार के सामने। सरकार नहीं सुनी तो उन्होंने प्रदर्शन किया, सरकार से रूठ गए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, ठीक है, मंत्रियों के खिलाफ नारे लगाए। तो जिस तरह से वो आज सरकार से रूठे हुए हैं, तो सभी अब उनको मनाने में लगे हुए हैं। चाहे आरएसएस ले लीजिए, चाहे सरकार ले लीजिए, कोई भी सरकार ले लीजिए, वो अपना उनको मनाने के लिए लगातार जो है प्रयास करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि अब लेट हो गया है? लगातार जैसे राहुल गांधी जो है कई समय से जो है छात्रों की गूंज आंदोलन चला रहे हैं, जिस कार्यक्रम जो चला रहे हैं, चाहे वो यूपी की बात हो या फिर देहरादून की हो या फिर राजस्थान की बात हो, पर अब जो है अभी बीजेपी की तरफ से भी जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर मोहन भागवत जी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, ये कार्यक्रम चला रहे हैं। ये लेट नहीं हो गया ऐसा लग रहा है? नहीं, लेट तो बहुत हो गया था। जिस दिन जो है पेपर लीक हुआ था, उसी दिन नैतिक आधार पे अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे करके और सरकार सही कार्रवाई कर देती, सिस्टम में जो खराबी है उसके लिए पहल करती, तो फिर इतनी बात बढ़ने की बात ही कहाँ आती। लेकिन वो नहीं माने। 2024 में जो है कानून लेकर के आए पेपर लीक का, उसके बाद जो है 24 में पेपर लीक हुआ, यही नीट यूजी पेपर लीक हुआ। उसके बाद सदन के अंदर आश्वस्त कराया गया सबको
कि नहीं, अब कोई नहीं लीक होगा, ऐसी बढ़िया कानून बन गया है मोदी जी के नेतृत्व में और सब अच्छा है। सबके भाषण उठा के देख लीजिए उस दिन के। उसके बाद फिर लगातार पेपर लीक हो रहा है। नीट का पेपर फिर लीक हो गया, 22-23 लाख बच्चे इससे प्रभावित हुए, कितने लोगों की जान गई, आत्महत्या करने मजबूर हुए क्या। तो ये सब पूरा प्रकरण था, ऐसा है नहीं एक दो दिन के अंदर सब हो गया। बहुत लंबे समय उन्होंने 20-25 दिन उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन कर रहे थे तब किसी दिन जाके मिल लेते, बीच में इस्तीफा दे देते। लेकिन जब देर हो गई है तो फिर देर बहुत ज़्यादा हो गई अब। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।